चलो आज ना हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। साइकोलॉजी नाम से ही पता चलता है कि अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। और अगर हमने ध्यान से देखा तो इस शब्द में ना हमें दो शब्द नजर आते, एक शब्द में दो शब्द नजर आते, एक और ये दो। पहला शब्द है साइको, पहला शब्द क्या है, और दूसरा शब्द क्या है, लॉजी। दूसरा शब्द क्या है, लॉजी। अपने कोई भी आम इंसान को अगर पूछो कि साइको का मतलब क्या है, 80% जनता, 80% लोग मुझे एक ही जवाब देंगे, साइको का मतलब पागल। क्या जवाब देंगे, साइको का मतलब क्या होता है, पागल। लेकिन वो मतलब है क्या उसका, नहीं। ठीक है, वो मतलब उसका नहीं है। अब ये साइकोलॉजी जो है ये शब्द अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अंग्रेजों का क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया है, सारी चीजें चुराई हुई है। ये इधर से चुरा लिया, वो उधर से चुरा लिया, सब चीजें इधर उधर से चुराई हुई है। सिमिलरली उनकी लैंग्वेज जो है वो भी इधर उधर से चोरी की गई है। जैसे कि ये शब्द देखो, ये शब्द जो है ये ओरिजिनली ग्रीक शब्द है। कहाँ का शब्द है, ग्रीक। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये शब्द कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ग्रीक से, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक। ठीक है। कौन सा ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक वर्ड है साइकी। क्या है, साइकी। और इसका ग्रीक वर्ड है लोगस। क्या है, लोगस। इसका मतलब होता है माइंड। पागल मतलब होता है क्या, नहीं। क्या मतलब होता है, माइंड और सोल। और इसका मतलब होता है स्टडी। साइकी का मतलब माइंड एंड सोल, लोगस का मतलब स्टडी। अब ये दोनों शब्द अगर हमने मिला दिए, क्या कर दिए हमने, मिला दिए, तो क्या तैयार होता है, द स्टडी ऑफ माइंड। बराबर, स्टडी ऑफ माइंड और सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि नए नए लोग कह रहे थे कि स्टडी ऑफ माइंड मतलब साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ सोल मतलब साइकोलॉजी। फिर बहुत से लोग आए, बहुत से फिलोसोफर्स आए, बहुत से साइकोलॉजिस्ट आए, बहुत से लोग आए जिनको लगा कि नहीं ये गलत है, साइकोलॉजी मतलब सिर्फ माइंड या सोल का स्टडी नहीं हो सकता। ये देखिए, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हमने क्या समझा, साइको का मतलब क्या होता है, सोल होता है। बराबर है। तो फिर लोगों ने क्या कहा, स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। फिर लोगों ने स्टडी की और स्टडी की और फिर समझा कि नहीं, साइकोलॉजी का मतलब तो माइंड भी होता है, तो फिर स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। फिर बाद में लोग क्या कहने लगे, माइंड का स्टडी मतलब साइकोलॉजी। फिर और लोगों ने रिसर्च की, पता चला अरे माइंड में तो फिर बहुत सी चीजें हैं ना, हम मेनली तो कॉन्शियसनेस के ऊपर करते हैं, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, कॉन्शियस है, जो भी है, हम तो मेनली कॉन्शियसनेस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, साइकोलॉजी क्या हुआ फिर, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर फाइनल रिसर्च हुआ, और आखिर में आज तक हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अभी हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये कहाँ से आया, इतना इवोल्यूशन क्यों हुआ। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले जो है साइकोलॉजी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, भारत पाकिस्तान पता है ना, पहले भारत और पाकिस्तान कैसा एक ही था ना, फिर 1947 में क्या हुआ, दोनों अलग हो गए, पार्टीशन हो गया। वैसे सबसे पहले क्या था, फिलोसॉफी था। ठीक है, क्या था, फिलोसॉफी नाम से एक सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट से
साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट अलग हो गया। क्या हो गया? फिलोसॉफी ये सब्जेक्ट से साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट क्या हो गया? अलग हो गया, अलग डिसिप्लिन में चला गया। क्यों हुआ? हम देखते हैं। देखिए, ये देखिए, अर्लियर साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ फिलोसॉफी। मतलब पहले क्या हुआ करता था? साइकोलॉजी ये फिलोसॉफी का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन फिर ये देखिए, ये एक शख्स आए, ठीक है, इनका नाम था विलियम वुड। ये जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश की। कब इस्टेब्लिश की? 1879 में। और तब से साइकोलॉजी जो हुए वो फिलोसॉफी से अलग हो गया। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्या कहा जाता है उन्हें? फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी? क्योंकि इन्होंने फिलोसॉफी से ये सब्जेक्ट अलग कर दिया। ठीक है ना? फिलोसॉफी से साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट अलग कर दिया, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए अभी हम डेफिनेशन समझते हैं। बहुत से लोग आए, किसी ने कहा स्टडी ऑफ माइंड मतलब साइकोलॉजी, किसी ने कहा स्टडी ऑफ सोल मतलब साइकोलॉजी, किसी ने कहा स्टडी ऑफ बिहेवियर मतलब साइकोलॉजी। ठीक है, फिर ऐसी कई सारे लोगों ने कई सारी डेफिनेशन दी। हम ये डेफिनेशन समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, बिहेवियर एंड इट्स फंक्शन। समझते हैं, साइंटिफिक स्टडी हो रही है। कैसी स्टडी हो रही है? साइंटिफिक स्टडी हो रही है। साइंस जहां भी आ जाता है वहां क्या आता है? रिसर्च आती है। ठीक है ना? हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, हम चीजों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? साइकोलॉजी क्या हो गया? अब साइंटिफिक स्टडी हो गया। किसका? ह्यूमन माइंड, मतलब हमारे माइंड का, सेकंड हमारे बिहेवियर का, और थर्ड हमारे माइंड और माइंड के फंक्शन का। ठीक है, माइंड का जो फंक्शन है, जो भी है, हम उसे कहते हैं मेंटल प्रोसेस। क्या कहते हैं हम उसे? मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अभी ये तीन चीज लिखो, या साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस लिखो, सेम है। मैं बस समझाता हूँ आपको मेंटल प्रोसेस मतलब क्या। ठीक है, अभी आप रास्ते से चल रहे हो बाइक के ऊपर, ठीक है, और आपकी बाइक पंचर हो गई। क्या करोगे आप? सिंपल है, टायर का पंचर जोड़ोगे और बाइक को रिपेयर कर लोगे। टायर पंचर होना, क्या होना? टायर पंक्चर होना, ये क्या था? प्रॉब्लम। बराबर है ना? प्रॉब्लम था ना ये। आपने सॉल्यूशन क्या लिया? टायर के पंचर को आपने क्या किया? टायर का पंचर जोड़ लिया और गाड़ी रिपेयर करके आप वापस चल दिए। मतलब प्रॉब्लम क्या की आपने? सॉल्व करी। प्रॉब्लम क्या करी आपने? सॉल्व करी। प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब मेंटल प्रोसेस। ठीक है, चेस देखा है आपने? चेस, चेस कैसा गेम होता है? शतरंज कहते हैं जिसे। चेस नाम से एक गेम होता है ना, हाथी घोड़ा राजा सब होता है उसमें, है ना? अभी चेस में हम जब चेस खेलते हैं तब क्या होता है? सामने वाला एक चाल चलता है, हम एक चाल चलते हैं, सामने वाला एक चाल चलता है, हम एक चाल चलते हैं। हम जब चाल चल रहे होते हैं तब हमें सोचना पड़ता है कि यार अगला वाला अगर ये गोटी चलाएगा तो फिर मैं कौन सी चलाऊं, अगर इसने ये वाला मूव किया तो मैं कौन सा मूव करूं। मतलब हम कंटिन्यूअसली थिंक कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, मतलब थिंकिंग। बराबर है, कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं ना हम। तो थिंकिंग भी क्या है? मेंटल प्रोसेस है। समझ रहा है आपको? थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जो भी हम डेली लाइफ में जी रहे हैं, जहां पर भी हमारा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी चीजें मतलब मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब क्या है? साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, बिहेवियर एंड इट्स फंक्शन और मेंटल प्रोसेस। किसने दी है डेफिनेशन ये? विलियम जेम्स ने। कब दी है? 1892 1892 में ये डेफिनेशन दी गई है।
ठीक है।